If you like my solution, please subscribe and hit the like button. A bob of heavy mass m is suspended by a light string of length l. The bob is given a horizontal velocity v0 as shown in figure. If the string gets slack at some point p, making an angle theta from the horizontal, the ratio of speed v of the bob at point p to its initial speed. तो पहली बात तो हम जो निकालना चाह रहे हैं उसको लिख देते हैं v by v0 हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी इस लेवल का क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा, मेरे हिसाब से एग्जाम्पल में है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए टेंशन तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, सर्कुलर मोशन है, तो टेंशन कोई वर्क नहीं कर पाएगा, तो वर्क कौन कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स हमारे यहाँ पिक्चर में है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी वो कंजर्व रहेगी, ठीक है ना, विल बी कंजर्व हेयर। बात समझ में आ गई ना, ये हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, डन। और सेकंड चीज़, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड चीज़, जब तक सर्कुलर मोशन हो रही है, राइट, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, जो कि यहाँ पे ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स और टेंशन का कॉम्बो है, लेकिन पी पॉइंट पे जहाँ पे स्लैक होने ही वाली है या स्लैक हो चुकी है, उस पॉइंट पे उसकी जस्ट बाद वो क्या हो रही है? सर्कुलर मोशन से बाहर निकल रही है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे सारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। आई थिंक आई एम क्वाइट क्लियर। तो अब आते हैं हम डायग्राम पे। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी एट ए, दैट इज यू ए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यू पी प्लस के पी, करेक्ट है। पी पॉइंट जहाँ पे वो स्ट्रिंग जस्ट स्लैक हुई है। सो पोटेंशियल एनर्जी जो लोएस्ट पॉइंट पे तो जीरो ले लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी अपन को क्वेश्चन बोल रखा है कि वी नॉट स्पीड से अपन ने इसको हॉरिजॉन्टली पुश किया है। यूपी यानी एम जी एच, अब एच कितना है देखिए, ओ से ए तक तो हाइट हो गई एल, और ओ से पी तक की हाइट अगर आप देखिए इस ट्राइंगल में, तो एल का थीटा के सामने वाला कंपोनेंट हो जाएगा एल साइन ऑफ थीटा, तो मैंने लिख दिया एल प्लस एल साइन ऑफ थीटा, और फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक बात है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, एम को काट लीजिए बोथ साइड और 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2gl 1 प्लस साइन थीटा प्लस वी स्क्वायर। मेरे हिसाब से बिल्कुल ही आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन पे आते हैं हम। दूसरी कंडीशन अपन को लगानी है सेंट्रीपिटल फोर्स वाली। तो एट पॉइंट पी अब देखिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाय एल, क्योंकि रेडियस एल है, और वो है एम जी। एम जी का कौन सा कंपोनेंट? कॉस 90 माइनस थीटा, राइट है ना। एम जी का जो पी ओ यानी सेंटर के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा वो एम जी कॉस 90 माइनस थीटा यानी एम जी साइन थीटा हो जाएगा, और इसलिए अपन बोल सकते हैं कि वी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, एल जी साइन थीटा। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। आप एक चीज़ तो ये देखिए, जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे, उसकी वैल्यू हम फर्स्ट में रखेंगे और फिर सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड करा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर इज एज गुड एज एल जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2gl 1 प्लस साइन थीटा प्लस एल जी साइन थीटा, ठीक है ना। तो एल जी तो सारा कैंसिल हो रहा है, तो वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, आप सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3 साइन थीटा आ जाएगा। देखिए एक तो 2 यहाँ से आएगा और 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा 3 साइन थीटा, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा वी नॉट, वी अपॉन वी नॉट रूट कर देंगे बोथ साइड, तो साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन ऑफ थीटा रेज टू 1/2। सो ये ऑप्शन कौन सा है हम देखते हैं, ये ऑप्शन डी है, तो डी हमारा आंसर है।